वेलकम वंस अगेन इन द ऋषभ एकेडमी चैनल। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन से ही रिलेटेड है। पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, इन चीज़ों को हमने आपको समझाया था। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि वो आज आपके लिए जो है वो डेली लाइफ में एक तरह से आप उसको ऑब्जर्व भी करते होंगे कि कैसे क्या होता है, डेली आपको उस चीज़ को देखना होता होगा। ठीक है, उसी चीज़ को हम लेकर आए हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड बिग साइज। मतलब दो ऑब्जेक्ट, एक का साइज बड़ा हो दूसरे का साइज छोटा हो, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच, बॉडी के बीच किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इस चीज़ को हम आज जानेंगे। ठीक है, तो विदाउट स्किप वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को एक भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, between the object of small size, small and big size, small and big size। ठीक है, ये है हमारा आज का जो मेन टॉपिक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, क्योंकि ये जो आपको आगे बहुत ज़्यादा वर्क देगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एंड बिग, इस चीज़ को हम समझे कैसे। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल ही क्लियर आपको कंफर्म हो जाएगा कि छोटे ऑब्जेक्ट और बड़े ऑब्जेक्ट में जो इसका साइज बड़ा छोटा हो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से वर्क करता है। ठीक, तो सपोज करिए कि दो बॉल्स हैं। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास दो बॉल्स है। ये मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, और ये दूसरा बॉल है। ये तो हमारे बॉल्स हैं, इनको जो है इनके बीच का जो दूरी रखा है, इनको डिफरेंस रखा गया है, वो मान लेते हैं हम 1 मीटर का है। ठीक है, ये इसका मास m1 और ये m2, दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg। राइट, दो ऑब्जेक्ट है या दो बॉडीज आप कह सकते हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, लेकिन m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू समझ लीजिए 1 kg है। दोनों बॉल्स का साइज जो है सेम है। ठीक है, इनको 1 मीटर के डिस्टेंस से इनको क्या किया है, सेपरेट किया गया, इतनी दूरी पे रखा गया है। अब जो देखते हैं ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ये दोनों बॉडीज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विथ अ फोर्स, एक फोर्स से। ठीक है, वो कौन सा फोर्स होगा उसको देख लीजिए। ये फिगर बड़ा और छोटा है, इसलिए मत समझ लीजिएगा कि ये बड़ा साइज है छोटा साइज है। दोनों बॉल है, दोनों का मास जो है 1 kg है। ठीक है, तो फिगर बड़े और छोटे से इसको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो है F इज इक्वल टू, हमने पिछले क्लास में आप लोग को इसको डिराइव कराया था, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपान r का स्क्वायर। ये दोनों बॉडीज के बीच जो है फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से अब अगर वैल्यू पुट करें तो हम देखेंगे, वी नो दैट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। राइट, और हमारा जो m1 और m2 है, दोनों बॉडी है, सॉरी दोनों बॉल्स जो है उनका मास 1 kg दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, नीचे आएंगे जब हमारा, तो इन दोनों के बीच जो है, इन दोनों को कितनी दूरी से सेपरेट किया गया है, 1 मीटर की दूरी से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 मीटर। तो हमें क्या मिला, F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन। न्यूटन क्यों, क्योंकि फोर्स है, फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो फोर्स की वैल्यू आई है काफी कम आई है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू जो है वो 6.67 टू 10 टू द पावर -7 काफी जो है कम आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
इतना छोटा सा फोर्स जो है इन दोनों बॉडीज को या दोनों बॉल को कोई भी किसी भी प्रकार का मोशन नहीं दे रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार का मोशन। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का मोशन नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कंपैरेटिवली देखा जाए ग्रेविटेशनल बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है। इस वजह से ये बॉडी जो है फोर्स लगने के बावजूद भी ये मूव नहीं कर रही है। ठीक, इससे क्लियर हुआ? इसे लिखा एटलीस्ट वन बॉडी मास इज लार्ज देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम वेरी लार्ज। मतलब इसके कहने का ये मतलब है कि कम से कम एक बॉडी जो है इसमें ऐसी होनी चाहिए जिसका मास ज़्यादा हो, ठीक है, इसकी वजह से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ हम क्या देखें हैं, दोनों बॉडीज का मास सेम है तो जो फोर्स हमें मिला है बहुत ही मिनिमम मिला है। इस वजह से इन दोनों बॉडीज के बीच कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको हम एक तरह से इग्नोर कर देते हैं। ठीक, लेकिन अगर अब बात करते हैं, अब आइए इसी चीज को अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अभी ऐसा लग रहा हो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उससे आप लोग को इससे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, एक न्यूमेरिकल है उसको देखिए, कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ ऑन द बॉल ऑफ मास 1 kg। कह रहा है कि मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये सपोज करिए ये अर्थ है, ठीक है, और ये बॉल है जिसका मास क्या है, मास 1 kg है। ये अर्थ है, ये बॉल है जिसका मास 1 kg है, राइट। क्या कह रहा है कि लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो इस ग्राउंड मतलब अर्थ पे पड़ा हुआ है। अब कह रहा है मास ऑफ द अर्थ, मास दिया है अर्थ का, इसका मास कितना है, तो मास ऑफ अर्थ जो है, मास ऑफ अर्थ आपका दिया है 6 × 10⁻24, ठीक है, जो भी kg। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको कितना दिया हुआ है, रेडियस जो दिया है, अर्थ का रेडियस समझ लीजिए वो दिया है 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। ठीक, ध्यान से देखिएगा, एक बॉल है जिसका मास 1 kg है, ठीक है, वो अर्थ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, अर्थ का रेडियस जो है 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर है और मास जो है अर्थ का 6 × 10⁻24 kg है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें फार्मूला पता है, फार्मूला आप लोग को डिराइव करवाना है कि F = होता है G(m1 m2 / r का स्क्वायर), राइट। ये होता है हमारा फार्मूला। तो यहाँ से जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमें G की वैल्यू कांस्टेंट होती है 6.67 × 10⁻11। m1 और m2 क्या है, पहला मान लीजिए मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ दिया है 6 × 10⁻24, क्लियर। और दूसरा जो हमारा है वो बॉल है, उसका मास दिया है 1 kg। और जो ये साइज रेडियस है इसका, तो रेडियस को किलोमीटर में हमने लिख सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। तो जब हम इसको मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा आपका 6.4 × 10⁻³ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये r क्या है, इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ये केवल समझने के लिए है, आप इसका ओवरऑल जब वैल्यू भी निकल के आएगा तो उसको देखिएगा, सोल्यूशन आप खुद अपने से कर सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली करते जा रहे हैं। तो हमारे पास जो फोर्स है वो आएगा 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। अब देखिए, अब इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो किसका फोर्स अधिक है, ये जो सेम बॉल था, मतलब बॉल जो थी जिनका मास सेम था उनका फोर्स हमारे पास ये आया, राइट। और जब दो बॉडी ली गई जिनका एक बॉडी जो था उसका मास अधिक था, दूसरी बॉडी जो थी उसका मास कम था, तो हमारे पास फोर्स इतना आया। दोनों फोर्स को कंपेयर किया जाए तो हम देख रहे हैं कि जो डिफर बॉडीज थी उनका फोर्स जो है 9.8 न्यूटन है, मतलब इसका फोर्स अधिक है। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है, द अर्थ एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 9.8 न्यूटन। जो अर्थ है वह बॉल पर 9.8 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जो कि
इस जो पिछले वाले एग्जांपल में फोर्स निकला था उसकी तुलना में ये क्या है, काफी ज्यादा है। क्या है, काफी ज्यादा है। इस वजह से जो है हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें ज्यादा है, इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ है और ये बॉल है, जब दो अलग अलग बॉडीज लेंगे जिसका एक का मास अधिक हो और दूसरे का मास कम हो, तो यहाँ में ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को मिलेगा काफी ज्यादा में। तो यही रीजन है कि जब हम बॉल को या किसी स्टोन को जो हैवी मास का होता है, चाहे छोटा छोटा ही बॉल हो, चाहे ये मार्कर ही है, जब इसको हम फेंकते हैं, नीचे गिराते हैं, इसे फ्रीली ड्रॉप करते हैं, तो ये अर्थ अपने आप इसको अट्रैक्ट कर लेता है। अर्थ का मास ज़्यादा होता है, इसका कम होता है, तो अर्थ इसे अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। क्लियर? ये हुआ। आप यहाँ से क्लियर कर हो जाएगा कि एक छोटे ऑब्जेक्ट में और एक बड़े ऑब्जेक्ट में, या छोटे बॉडी में और बड़े बॉडी में किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे ज़्यादा होता है, कैसे कम होता है। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको 100% क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन से हमें क्या मिला? ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल करके आया कि मतलब यह है कि अगर दो बॉडीज जिनका मास सेम हो, तो उनके बीच का फोर्स जो आता है वो लेस होता है, तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। और अगर दो बॉडीज है, एक का मास अधिक है, दूसरे का मास कम है, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अधिक लगता है। एग्जाम्पल में जैसे हमने बताया दो बॉल्स थी, उसका हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए दो हैवी बॉडीज है, जैसे सन हो गया या अर्थ हो गया, ठीक है, तो इनका जो है वो ग्रेविटेशनल, इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और अधिक होगा, क्योंकि ये दोनों बॉडीज होते हैं, इनका मास अधिक होता है। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट कर लीजिएगा कि ये जो सन होता है उसका मास कितना होता है। सन का मास जो होता है वो होता है 2 × 10⁻30 kg। ठीक है, ये सन का मास होता है। और दूसरा जो अर्थ होता है, अर्थ का जो होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा जरूर। और तीसरा जो मून होता है, ये सब प्लैनेट्स है, तो इसका जो होता है 7.4 × 10⁻22 kg होता है। ठीक है, ये तीनों क्या है, मास है अलग अलग हेवनली बॉडीज की। ठीक है, सन का ये है, अर्थ का ये है और मून का ये है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए एक चीज और आप लोग देख लें कि जो अर्थ है और ये जो सन है, जो अर्थ है वो जो अर्थ है वो सन जो है वो, और ये जो अर्थ है ये क्या करता है, चक्कर लगाता है। अर्थ जो है सन का चक्कर लगाता है। इसका रीजन क्या है? इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है, जो अर्थ है वो सन का क्या होता है, इसे लिखा है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ ड्यू टू विच कीप्स द अर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। मतलब सन के चारों तरफ जो ये अर्थ है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है, घूमता रहता है। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दोनों हेवनली बॉडीज हैं, मास ज़्यादा होता है तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इनका अधिक होता है। इस वजह से ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं। क्लियर? और दूसरी चीज, द टाइड इन द सी फॉर्म बाय राइजिंग और फॉलिंग ऑफ वाटर। द टाइड्स इन द सी, समुद्र में जो ज्वाला उठती है, समुद्र में जो ज्वाला उठती है उसका रीजन क्या होता है? वाटर लेवल का, जो वाटर लेवल उसका राइज होना और डाउन होना, मतलब वाटर लेवल बढ़ना और घटना। इसी वजह से जो है टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। और इस टाइड्स को प्रोड्यूस करने का मुख्य जो रीजन है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? ठीक है, यहाँ तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से जो है इसी ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड ये भी चैप्टर आगे और चलता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप ही आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। एंड लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।